जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 14 मई के लिए पिछले 10 वर्षों में CSBC द्वारा जितने भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे गए हैं, हम लोग 2 से 3 प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एग्ज़ाम से पहले इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस मत करना। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? ये प्रश्न एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, डी ऑप्शन कामायनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है कामायनी, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हिंदी व्याकरण के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से प्रेम शब्द का कौन पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, प्रणय, अनुराग, प्रीति, ये सभी प्रेम शब्द का पर्यायवाची है, जबकि घृणा जो है ये प्रेम का विपरीतार्थक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन घृणा, ये पर्यायवाची नहीं है। तीसरा प्रश्न है, आँखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना आंसर करना है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, आँखों देखा गदर रचना जो है इसकी विधा है संस्मरण। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अभी इस चैनल पर मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 4 क्लास है। दोपहर 3 बजे मैथ्स की क्लास होती है, फिर रात 8 बजे GK GS और रात 8:30 बजे सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलता है। और अभी जो आप लोग ये क्लास कर रहे हैं ये रात 9 बजे की क्लास है। तो आप सभी एग्जाम तक चारों क्लास को डेली अटेंड करें। फिलहाल अभी मैथ्स के क्लास 1-2 दिन के लिए बंद है, कल या परसों से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो याद रखिएगा मितभाषी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, मितभाषी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? चलिए आप सभी 5वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है ये जो कविता की परख है ये किसके द्वारा रचित है? तो इसे भी याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। और ये किस प्रकार का निबंध है? तो याद रखिएगा समीक्षात्मक। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? चलिए आप सभी छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? ये प्रश्न भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखेंगे। सही जवाब है मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पे आपको रावण का पर्यायवाची बताना है। इस तरह से होता है रावण। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। रावण का पर्यायवाची क्या होगा? चतुरानन, ये नहीं होगा। पीताम्बर भी नहीं होगा। पंचानन भी नहीं होगा। यहाँ पे दशानन ये रावण का पर्यायवाची है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों याद कर लीजिए, मीराबाई का जन्म हुआ था 16वीं शताब्दी में राजस्थान में। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मीराबाई जो है ये 16वीं शताब्दी की कृष्ण भक्त थी। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आपको सेशन के लास्ट में
अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा अतिशयोक्ति। चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कृति के लेखक कौन है। ये हिंदी साहित्य के प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कृति के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है मुक्तिबोध। याद रखेंगे कौन है, मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था रखते थे। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे 11 के लिए। कौन सा संत भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था रखते थे। तो याद रखिएगा रामानंद। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, रामानंद। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। चलिए आप सभी 12वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलावे उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं धीरे धीरे पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना क्या है, क्रिया है, और धीरे धीरे क्या है, ये क्रिया विशेषण है। अब देखिए पढ़ना जो है इसकी विशेषता कौन बता रहा है, तो धीरे धीरे, यानी हम किस तरह पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये पढ़ने की विशेषता को बताता है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा चचेरा, मामा शब्द से ममेरा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग के है। इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। तो कौन सा कवि छायावादी युग के है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। तो कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, बादलों के पार। ये जो रचना है श्री हरि कृष्ण प्रेमी की है। बाकी ये सभी जो है आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर और प्रकाश और परछाई, ये सभी विष्णु प्रभाकर जी का क्या है, रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, इसके नायक का नाम क्या था। आपको ध्यान रखना है, उसने कहा था, ये कहानी किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और इसमें नायक का नाम क्या था, तो याद कर लीजिए लहना सिंह। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में अनेकार्थी शब्द क्या है। तो अनेकार्थी शब्द क्या होगा, निशा। इसका मतलब और भी होता है रात्रि, तो ये अनेकार्थी शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और आज से पहले मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी क्लास को प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। 3 से 4 प्लेलिस्ट होगा और सभी का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो देखिए ध्यान से देखिए सी ऑप्शन दुरावस्था, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। दुरावस्था इसी तरह से लिखा जाता है। बाकी निरीक्षण की बात करें तो ये भी सही लिखा गया है। अनिष्ट की बात करें ये भी सही है। तो यहाँ पे तदुपरांत ये गलत लिखा गया है, तदुपरांत इस तरह से होता है, तदुपरांत। तो यहाँ जो प्रश्न है ये होना चाहिए कि इनमें से कौन अशुद्ध लिखा गया है। तो ये जो है अशुद्ध लिखा गया है। बाकी अनिष्ट, दुरावस्था, निरीक्षण ये सभी सही है। राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। सकर्मक है, द्विकर्मक है, अकर्मक है या फिर डी प्रेरणार्थक है। तो राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया यानी खेलना जो है ये क्या है, अकर्मक है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्यों अकर्मक है, तो देखिए अकर्मक में क्या होता है, कर्ता पर फल पड़ता है। जैसे राम खेल रहा है तो खेलने का काम कौन कर रहा है, राम। इसमें कर्म नहीं है। आप लोग सीधा समझिए, जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक होता है और जिसमें कर्म हो वो सकर्मक होता है। सकर्मक के उदाहरण है जैसे राम ने आम खाया, यहाँ पे लिख के बता देते हैं, राम ने आम खाया।
अब देखिए यहाँ पे राम क्या है, कर्ता है, खाया क्या है, क्रिया है, और आम यहाँ क्या है, कर्म है। तो इसमें कर्म है तो यहाँ पे जो खाना है सकर्मक है, लेकिन राम खेल रहा है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या होगा, अकर्मक। तो सही आंसर है सी ऑप्शन। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? चलिए आप सभी किसके लिए आंसर बताएंगे। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं, तो याद कर लीजिए आंसर क्या होगा, झांसी की रानी। यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर, युगचरण की बात करें तो माखन लाल चतुर्वेदी इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिएगा इति जोड़ आदि, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो दोस्तों सही जवाब है, याद रखिएगा, नागार्जुन। वैद्यनाथ मिश्र जो है ये नागार्जुन का मूल नाम है, याद रखेंगे। भागीरथ प्रयास इस मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। भागीरथ प्रयास इस मुहावरा का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा कठिन तपस्या करना। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इस गन्ने मिठास या फिर डी नहीं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे मिठास क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? यहाँ पे आंसर क्या होगा? रस पीयूष निधि, ये घनानंद की रचना नहीं है। महोत्सव का अर्थ क्या है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव। आप कौन सा सर्वनाम है? चलिए 28 के लिए आंसर बताएंगे। सर्वनाम से प्रश्न पिछले बार भी पूछा गया था, जो 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। तो सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछे आते हैं, याद कर लीजिए। तो आप जो है ये सर्वनाम है निजवाचक का, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक पूछा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो जैसे है उदाहरण उसको याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब यहाँ पे कौन नहीं है बताना है आपको। तो वर्ग, इसमें भी झुंड का बोध हो रहा है विद्यार्थियों का, सेना में आर्मी का, सभा में भी समूह का बोध हो रहा है, लेकिन झरना में नहीं। तो आंसर क्या होगा? झरना। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? चलिए आंसर कीजिए। प्रत्यय से भी पूछे जाते हैं, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है। तो तोपची में प्रत्यय कौन सा है? तो ची प्रत्यय है, याद रखेंगे। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखिएगा अर्जुन। सब्यसाची जो है ये अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो आवाहन का विपरीतार्थक होता है विसर्जन, याद रखेंगे। इसको भी याद कर लीजिए। आवाहन का क्या होता है? यानी आवाहन करते हैं तो बुलाते हैं, और विसर्जन का मतलब आप सभी जानते ही हैं। तो आवाहन का विपरीतार्थक क्या होगा? विसर्जन। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा शैशव जो है ये बना हुआ है शिशु से। तो शिशु से बना हुआ है शैशव, यानी कि ये है भाववाचक संज्ञा। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? देख सकते हैं हिंदी व्याकरण से कितना इजी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है।
फिर भी आप लोग हिंदी व्याकरण के लिए टेंशन लेते हैं। तो अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? तो आप सभी जानते हैं में, पर, यह अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। अब देखिए, पढ़ना जो है ये अकर्मक क्रिया नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे कर्म आएगा ही। जैसे हम बोलते हैं मैं किताब पढ़ता हूँ, तो देखिए किताब आ रहा है ना। तो पढ़ना शब्द जो है ये हमेशा होगा सकर्मक, ना कि अकर्मक, याद रखेंगे। अब जैसे हम बोलते हैं राम पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ रहा होगा, यानी उसमें कर्म आएगा। तो याद रखिएगा, पढ़ना जो है सकर्मक है। पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो पयोधी शब्द किसका पर्यायवाची है? यहाँ पे आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, ये समुद्र का पर्यायवाची है। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, इस प्रश्न के बारे में हमने आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। वृद्धि का विलोम क्या है? और देखिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वृद्धि का विलोम होता है क्षय। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं, अवृद्धि आंसर बताते हैं, तो ये विलोम नहीं होता है। ध्यान से प्रश्न को देखिए, फिर ऑप्शन को देखिए। तो क्षय होता है वृद्धि। वृद्धि का मतलब बढ़ना और क्षय का मतलब क्या होता है, घटना। तो क्षय होगा। तो उच्चारण स्थान होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग बोल के देखिए। त थ, देखिए कहाँ से उच्चारण स्थान है त का। तो कंठ तो होगा नहीं, ना तो तालु होगा, ना तो मुर्दा होगा। मुर्दा से प फ, लेकिन यहाँ पे आंसर दंत होगा। त उच्चारण स्थान कहाँ से है? दंत से। भरपेट में कौन सा समास है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, भरपेट में कौन सा समास है? तो याद कर लीजिए, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भरपेट में अव्ययी भाव समास है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। सेशन पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।